फौजी होगी तू बॉर्डर पे, यहाँ पे कुछ नहीं है। अबे साले ठुल्ले, तूने एक फौजी के ऊपर हाथ कैसे उठाया? तेरी हिम्मत कैसे हुई एक फौजी की कॉलर पकड़ने की? नौकरी रोक इसको। अरे सुना नहीं दिया क्या? रोक इसको। ये क्या बदतमीजी है? और तुमने मेरी चाबी क्यों निकाली? ये मेरा एरिया है और यहाँ मेरी मर्जी चलती है, और जो मेरा मन करेगा ना वो करूंगा। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? अबे तेरा एरिया है तो क्या हुआ, मनमानी करेगा क्या? हाँ करूंगा, जो मेरी मर्जी आएगी ना वो करूंगा, और दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती। और वैसे भी मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। अच्छा तो ये है तुम्हारी ड्यूटी, आते जाते लोगों को परेशान करना? किसी को परेशान करने का मुझे कोई शौक नहीं है, मैं चेकिंग कर रहा हूँ। और हाँ, अब ज्यादा ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं है। ये बताओ तुम्हारा हेलमेट कहाँ है? सर आप में थोड़ा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? आर्मी के कैप के ऊपर मैं हेलमेट कहाँ से लगाऊंगी? और मेरी चाबी दो। आपसे फालतू बकवास करने का ना मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तुम्हारे साथ बकवास करने के लिए मेरे पास भी कोई फालतू टाइम नहीं है। चुपचाप अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ और निकलो यहाँ से। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे पास खड़ा होने का। देखिए मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा सकूं। जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगी। प्लीज मुझे अभी जाने दो। जब डॉक्यूमेंट्स होती नहीं है ना तो सब लोग यही बोलते हैं, प्लीज सर जाने दो हमें, हमारे पास टाइम नहीं है। डॉक्यूमेंट दिखाओ और जाओ। देखिए सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत अर्जेंट काम है। अच्छा तो ऐसा कौन सा जरूरी काम है, जरा हमें भी बताइए। देखिए सर इतना कुछ मैं आपको नहीं बता सकती। प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। अपनी प्राइवेसी को रखो अपने पास में और डॉक्यूमेंट दिखाओ, उसके बाद ही जाने दूंगा। सर आप एक बार फिर से सोच लो। आप ये जो कुछ भी कर रहे हो ना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो। आप एक फौजी का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हो। देखो मैडम, आप फौजी होगी बॉर्डर पे, यहाँ पे कुछ नहीं हो। हमारे लिए सब बराबर है, फिर चाहे वो कोई फौजी हो या आम इंसान। चेकिंग चल रही है तो सबको चेकिंग करवानी पड़ेगी। मैं मानती हूँ कि आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, लेकिन कभी कभार किसी की सिचुएशन भी आपको समझनी चाहिए। अरे भाड़ में गई तुम्हारी सिचुएशन, तुम इतनी बकवास कर रही हो। इसका मतलब तुम्हारे पास पक्का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कहीं ये स्कूटी चोरी की तो नहीं है? माइंड योर लैंग्वेज। कब से तुम बकवास किए जा रहे हो और तुम्हें पता भी है तुम क्या बोले जा रहे हो। एक फौजी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो, और इसके लिए ना तुम्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ सकता है। ये धमकियां किसी और को देना, मैं तुम्हारी गिजड़ भपकियों से डरने वाला नहीं हूँ। ये वर्दी बड़ी मेहनत से हासिल की है। अच्छा तो मैंने भी ये वर्दी किसी मेले में से नहीं खरीदी, अपना खून पसीना एक किया है इसे पाने के लिए। तो मुझ पे कोई एहसान थोड़ी किया है। डॉक्यूमेंट दिखा सकती हो तो दिखाओ, वरना जाओ यहाँ से। अरे जाने तो तुम दे कहाँ रहे हो? मैं तुम्हें स्कूटी के लिए रोक रहा हूँ, इसे यही छोड़ दो और जाओ जहाँ जाना है। इसका मतलब तुमने ठान लिया कि तुम मुझे यहाँ से नहीं जाने दोगे? हाँ ठान लिया, नहीं जाने दूंगा। सोच लो कहीं तुम्हें पछताना ना पड़े। मैंने सब सोच लिया, पछतावा तुम्हें हो सकता है, मुझे नहीं होगा। तुम्हें जो करना है ना वो कर लो। रुको, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। हेलो सर। क्या हुआ, कर लिया फोन? अगर किसी और को करना हो तो वो भी ट्राई कर लो। सर डीएसपी सर का फोन आ रहा है। क्या? हेलो। हाँ हेलो। जय हिंद सर। हाँ जय हिंद। उन्हें जाने दो, वो एक सीक्रेट मिशन पर है। क्या सर? हाँ तुमने सही सुना, डोंट वेस्ट हर टाइम, लीव हर। लेकिन सर वो लेकिन वेकिन कुछ नहीं, वो एक इंडियन आर्मी के ऑफिसर है। मैंने जितना कहा उतना करो। ठीक है सर। सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था कि आप इतनी इम्पोर्टेंट मिशन पर जा रही हो, वरना मैं कभी आपका टाइम खराब नहीं करता। कोई बात नहीं, तुम भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन तुम्हें भी कभी ना कभी किसी की सिचुएशन समझनी चाहिए। सॉरी मैम, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। आप अगर चाहती तो आर्मी जीप में भी जा सकती थी, और अगर ये स्कूटी लेके जा रही थी तो आप इसके भी डॉक्यूमेंट दिखा सकती थी, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है, यहाँ तक कि ये स्कूटी भी मेरी नहीं है। और मैंने आपको बताया भी था कि प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है जो कि हम इंडियन आर्मी वाले कभी किसी से शेयर नहीं करते। हाँ मैम, सॉरी, मैंने इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया। ये लीजिए आपकी चाबी, आप जा सकती हो। कोई बात नहीं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी फौजी का रास्ता रोकने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं ना उसके पीछे कोई ना कोई ठोस वजह होती है।